प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। इस बैठक में सारण जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह, उपाध्यक्ष रामाशंकर मिश्र, बनियापुर दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, उत्तरी मंडल अध्यक्ष मणिभूषण दुबे, आनंद शंकर, अजीत सिंह, ब्रिजमोहन सिंह, शशिभूषण सिंह एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने अपना विचार साझा किया कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जन जन तक पहुंचाया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की शुरुआत की। यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मित्रगण, सभी सहयोगीगण, सभी अभिभावकों मित्रों, जब से हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कुर्सी संभाली, उसके बाद से उनके हृदय की जो बात होती थी वो उद्गार व्यक्त करना उन्होंने शुरू किया मन की बात के रूप में। और मई 2014 के प्रत्येक माह के अंतिम रविवार से जो ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, आज ये विश्व का सबसे प्रचलित कार्यक्रम में से एक में शुमार हो गया। और इस पर अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष जी IIM ने रिसर्च किया और IIM ने बताया कि लगभग 100 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना है और प्रत्येक समय 23 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को सुन के विभिन्न पहलुओं को समझ के इस पर चिंतन मनन करते हैं। और ये इकलौता ऐसा कार्यक्रम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जिसमें कभी किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपने संस्कृति, अपने समाज और कैसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात हो, कैसे एक एक व्यक्ति के सामान्य मानवीय जीवन मूल्यों को स्पर्श किया जाए, उस पर वो गहन चिंतन और मनन करते रहते हैं। इसी के निमित्त बहुत सौभाग्य की बात है कि आगामी 30 तारीख को इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा है। तो जब पूरे विश्व में चर्चा है तो सारण में क्यों ना हो और सारण के बनियापुर विधानसभा में क्यों ना इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। इसी के निमित्त आदरणीय अध्यक्ष जी ने आज कार्यक्रम रखा है। तो हम सब की इसमें बढ़ चढ़ के सहभागिता हो, कैसे इस कार्यक्रम को बनियापुर विधानसभा में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि 100 जगह पर हो, इसको कैसे हम लोग मिलजुल के पूर्ण करें। इसमें मेरी जहां जैसे जिस रूप में आप उपयोग समझते हो आप अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष हैं, आप निर्देश करें, हम लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं और सफल बनाएं। यही मेरी सब लोगों से भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज मन के बाद जो 30 तारीख के पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन के बात सुने खातिर 100वां एपिसोड, 100वां मन के बाद 30 तारीख के 30 अप्रैल के रविवार के 11 बजे से होके अलावा वो तैयारी के लेकर के राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक विरासत का रूप से और सामाजिक समरसता का रूप से बनियापुर हृदय स्थली माना जाता। और भी हरी बनियापुर के बेड़वी गांव के भोले शंकर का परिसर में
जहां कल जला कि बनियापुर विधानसभा के राजनीतिक प्रतिष्ठ कहीं ना कहीं गिरवी तय करेला आ जेकर कृपा है भोले शंकर पर होला, बिरवी के होला, कहीं ना कहीं वो नैया के वो मझधार से पार कराला। ये स्थल पर हमने का उपस्थित बानी सन। बनियापुर विधानसभा के नेता कहल जाला तो हमने का पूरा बनियापुर विधानसभा की बात करें कि बनियापुर विधानसभा के चारों मंडल मसरख में और बनियापुर में कैसे 30 तारीख के आयोजन हो जौना में प्रत्येक जहाँ मन के बात सुनल जाओ वहाँ 100 से कम के उपस्थिति ना हो और जौना गृह प्रखंड से गृह विधानसभा से पूरा प्रदेश रंजीत सिंह के अध्यक्ष बना के पार्टी के कप्तान बना के भरोसा कैले गया तो बनियापुर विधानसभा, बनियापुर मंडल और मसरख मंडल छापरा ना बिहार में कैसे 1 नंबर पर हो, एक बात सोचे के बाद एक पर बात करें। के कहा के जिम्मेवारी ली स्पष्ट जगह से होके आला। भैया हम स्पष्ट बोला होके आला हुई तो कह देवे कोई कि हमरा से हुई आ ना होके आला हुई तो कह देवे कोई कि हमरा से ना। वो दिन जब खोजल जाओ तो भैया हम नहीं की तो हई कमी बात हई बेले ही काम ना होके के चाहिए। हमरो जहाँ जरूरत पड़ी रुआ जहाँ के हमरे के मंडल के दोनों अध्यक्ष जी बानी, जिला अध्यक्ष जी बानी, बड़ी उपाध्यक्ष जी बानी, ब्रिजमोहन भैया बानी, यहाँ लोग हमरा के भी जहाँ जौन ड्यूटी लगाए जहाँ से दोनों मंडल में कुछ व्यवस्था बनावे को कि जहाँ कमी बेसी होके ओमे या व्यक्ति की उपस्थिति होके संसाधन को ओमे हमरा के जहाँ खोजे हम तैयार बानी। बैठक में उपस्थित सभी पुराने हमारे और नए कार्यकर्ता बंधुओं आप सबका भी हृदय से इस बैठक में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको नमस्कार। यह भाषण का मंच नहीं है। जब से हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद उन्होंने उनके मन में जो भावना है, जो बातें आती है इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उस बात को अपना व्यक्त करते हैं जिसका चर्चा पूर्व के वक्ताओं ने किया है। उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक कार्यक्रम की सफलता की बात है तो 39 पंचायत है इस विधानसभा में और 100 बूथ पर करना है। एक विधानसभा, एक पंचायत में कम से कम 6, 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 होंगे बूथ। और ये बनियापुर जो है 25 पंचायत का प्रखंड है तो 25 चौका 100। अगर एक पंचायत में 4 जगह हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे तो 100 तो हम बनियापुर प्रखंड से कर देंगे। मसरख तो आगे है तो 150 हम पूरा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको संकल्पित होना पड़ेगा। हर बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर सक्षम है। कोई भी व्यक्ति, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से आपके ही ताकत पर हम लोग 2-2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो हर व्यक्ति बैठा हुआ समर्थवान है, सक्षम है, लेकिन इच्छा शक्ति को व्यक्त करना पड़ेगा। और हम लोग 4 बूथ पर अपने पंचायत में अगर कहीं व्यवस्था कर लेंगे तो 100 का टारगेट जो है हम सिर्फ बनियापुर से पूरा कर लेंगे। अजीत जी का जो सूत्र है कि पूरे बिहार में बनियापुर आगे अग्रणी हो, तो अगर मसरख को भी मिला देंगे 50 जगह वो भी कर लें तो 100 का टारगेट है, 150 जगह हम लोग पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, मैं कोई भाषण नहीं करते हुए अपने दोनों नवनियुक्त अध्यक्ष जी आप बैठ करके तय करें, जिम्मेवारी बांटें, स्वेच्छा से लोग जिम्मेवारी लें। और सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ सहयोग की जरूरत होगी, जहाँ लगता है कि यहाँ थोड़ा कठिनाई है, हम लोगों को भी सहयोग की जरूरत है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है और पूरे खुले दिल से मैं कहता हूँ कि जहाँ भी आप चाहेंगे हम लोगों से सहयोग। अजीत भाई है, अनंत शंकर जी है, शशिभूषण जी है, हमारे सभी बैठे हुए वरिष्ठ यहाँ पर पूर्व के मंडल अध्यक्ष जी हैं, कोई महामंत्री रहा है, कोई उपाध्यक्ष रहा है, कोई मंत्री रहा है, कोई कोषाध्यक्ष रहा है। इसमें बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी दायित्व में नहीं रहा। सभी प्रमुख लोग बैठे हैं और जितने लोग बैठे हैं उतना ही संकल्प ले लेंगे। तो 50 से ज़्यादा लोग तो यहीं पर बैठे हैं। एक बूथ सबका कोई ना कोई बूथ होगा
तो एक एक बूथ तो हम लोग अपने कर लेंगे तो 50 तो ऐसे ही तय हो गया। और एक एक बूथ के लिए अगर सहयोग कर देंगे कि हमको 2 बूथ पर करवा देना, एक अपना बूथ करेंगे, एक बगल के बूथ पर करवा देंगे, तो 100 हो गया। ये बहुत बड़े टारगेट नहीं है। हम सब ईमानदारी से पार्टी के काम करें। आरपी बाबू कह रहे थे कि हम सबको काम करना चाहिए, ईमानदारी से पार्टी को और मजबूत करना चाहिए। पार्टी मजबूत भी रही है और आगे भी जो सपना है उसको पूरा करने के लिए मजबूती से काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा। इसी निवेदन के साथ कि हम लोग अपना बूथ पर निश्चित रूप से तैयारी करें और एक सहयोग के रूप में बगल का बूथ जो भी हो, जहाँ भी आप करवा सकते हैं उसको तैयारी करें। 50 की संख्या में हम लोग बैठे हैं, 100 का हम लोग मन की बात बूथों पर आराम से करवा देंगे। इसी निवेदन के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आज का जो विषय है वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात। यह 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड होने जा रहा है और पूरे जिला में सब जगह बैठक हुई है और इस पर तेजी से काम हो रहा है कि कैसे अपना लक्ष्य को हम पूरा करें। मैं समझता हूं कि बनियापुर मंडल प्रखंड अपने लक्ष्य को पूरा करेगा, क्योंकि बनियापुर का एक अपना वजूद है, अपनी रुतबा है, अपनी सोच है, अपनी चिंतन है। निश्चित रूप से अपने टारगेट को पूरा करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।